बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के अहम तरीन तबसरे और तजज़ियों पर नज़र डालेंगे। तो आज आपको थोड़ा सा मेरा हुलिया भी डिफरेंट नज़र आ रहा है। अभी चूँकि रमज़ान मुबारक में तरावी से अभी फ़रागत के बाद आपके सामने पेश खिदमत हैं। तो आज आपको मालूम है जो तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी उम्मीद जो थी, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की भी सुप्रीम कोर्ट पर उनकी नज़र लगी हुई थी कि हमें यहाँ से बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा इलेक्शन के हवाले से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा तजिया पेश करना चाहूँगा कि एक तो ये क्या फ़ैसला हो गया जो जजेस ने खुलकर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ और उनका उस खुद नोटिस के ख़िलाफ़ उन्होंने फ़ैसला दे दिया। और बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि एक जजेस ने एक खुलकर यानी उनकी जो बेंच बनाना या उनका उस खुद नोटिस को यानी एक किस्म का डिक्टेटरशिप करार दे दिया। यानी इसको कहा कि आप अपनी मर्जी से इस खुद नोटिस करते हैं, आप अपनी मर्जी से बेंच बनाते हैं, अपनी मर्जी से बेंच तोड़ देते हैं। तो उसकी पर्टिकुलरली जस्टिस मंदू खैल साहब जो है वो इस वक्त मशहूर हैं, अपने इख्तलाफी नोट उनका भरपूर अंदाज में मीडिया में पेश हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये आज फैसला हुआ तो सारे हमारे तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ एनालिस्ट थे या जो भी उनके सियासी रहनुमा थे, उनका बयानिया आ गया कि अदालत ने ये जजेस को तकसीम करने की कोशिश की गई है, जजेस को अदालत में अंदर एक बगावत करवाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही ये इस खुद नोटिस केस बना था इलेक्शन के हवाले से, तो उस वक़्त ही जस्टिस मंदू खैल ने इसका इख्तलाफ किया था कि ये केस इस खुद नोटिस केस बनता नहीं है। तो अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब उस वक़्त इख्तलाफ किया तो आज तमाम तकरीबन 4 जजेस ने 4-3-4-2 के हिसाब से उनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये एक, और उसके अलावा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी इस तरह के आज थे कि अब यानी अब पहले जो लबो लहजा था, यानी कल उसका उनका जो लबो लहजा था जुमे वाले दिन जो पिछले वीक में, कि हम किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम किसी के ऑडियो लीक पर हमें इस तरह हमारे फैसलों पर इस तरह हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं कोई भी। तो आज उनका लबो लहजा बहुत धीमे लग रहा था उनका। आपको रिमार्क्स से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि उनका कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है। इलेक्शन कमीशन ने जो पॉइंट आउट किया कि हमें इदारों की माविनत हमारे पास हासिल नहीं है सिक्योरिटी मामलात पर या और दिगर मामलात पर। तो आज उन्होंने कहा मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या मुल्क के हक़ में है या नहीं है, इलेक्शन इस वक्त मुल्क बर्दाश्त कर सकता है नहीं कर सकता है। आज इस तरह धीमे धीमे अंदाज में बोल रहे थे, यानी रिमार्क से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका धीमे धीमे लहजा था। तो वो धीमे धीमे लहजा कैसा हुआ, जब आप किसी भी इदारे के सरबराह हैं, एक नीचे टीम पूरी आपकी जब खिलाफ हो जाए तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए आज तकरीबन आप समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस पर को भी धचका लगा था। इससे पैराहे में मैं थोड़ा सा ये भी बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा, जब साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो थे वो भी एक वक्त शुरू में इमरान खान के हक़ में इस कदर आगे जा चुके थे, तो बहुत ज़्यादा आगे थे, और DGI-SPR मुस्बत रिपोर्टिंग इस तरह के अल्फाज आपको मिलते रहेंगे माजी में। लेकिन वो कमज़ोर कब हुए, जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उस वक़्त की हमारे पास इतलात उस वक़्त ही थी कि सब ने ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया था कि हम मुसलसल एक सियासी पार्टी की हिमायत में बाकी तमाम सियासी पार्टीज़ हमारे शदीद ख़िलाफ़ हो गई हैं, और हर जलसे में चाहे JUI हो, PP हो, PMLN हो, हर जलसे में हमें टारगेट कर रहे हैं, तो हमें इससे अलहदा होना चाहिए। तो उस वक़्त बाजवा साहब भी कमज़ोर हो गए और उस वक़्त उन्होंने फ़ैसला किया हम अब इमरान खान की हिमायत की बजाय हम अलहदा हो जाते हैं उस हिमायत से। तो अब लगता यही है कि इलेक्शन जो है अब बाकायदा अदालत के ज़रिए भी, और इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फ़ैसला दे दिया, तो इलेक्शन लेट होते नज़र आ रहे हैं। तो नाजरीन, आज का हमारा ये तजिया था। तो हाँ, यकीनन तजिया पसंद आया होगा।
آپ لوگوں سے درخواست ہے چینل سبسکرائب کریے. شکریہ.